नहीं है तो क्या जोड़ा जीवित रह सकता है? यह सब फोकस और संवेदनशीलता के बारे में है। और प्रतिबद्धता। यहाँ उस प्रश्न के कई अलग अलग उत्तर हैं। कुछ लोग शायद यह कहेंगे, क्या रिश्ता बचा रहना चाहिए, क्या इसे ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए? और कई लोग स्पष्ट रूप से उत्तर देंगे, नहीं। एक रिश्ता सेक्स के बिना एक विवाह एक रिश्ता नहीं है, बटा व्यवहार्य विवाह नहीं है। एक रिश्ता, एक शादी एक जटिल और उलझी हुई चीज है। मैं अब एक रिश्ते के बारे में लिख रहा हूँ, एक शादी जो वर्षों तक चली है, और एक या दोनों भागीदारों के मन में अभी भी आने वाले वर्षों तक चलने की उम्मीद है। मेरा मानना है कि हम में से अधिकांश अभी भी वही हैं। हम रिश्ते में विश्वास करते हैं, हम खुद पर और अपने प्रियजन पर भरोसा करते हैं, और हम भविष्य के लिए योजना बनाते हैं। यदि हमारा बस चले तो हम अनंत काल तक साथ रहेंगे। योजना अच्छी है। मेरा मानना है कि अधिकांश लोग अपने रिश्ते विवाह के बारे में एक लंबी सोच रखते हैं। मेरा मानना है कि रिश्ते के बारे में लंबी अवधि के बारे में सोचना सामान्य और इंसान के स्वभाव में है। यह स्वाभाविक है, और यह समय के साथ कई वर्षों तक लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने और बनाए रखने के लिए मनुष्यों की प्रकृति के अनुरूप है। जब दो साझेदारों ने एक दूसरे को पा लिया है और महसूस करते हैं कि वे गहराई से जुड़े हुए हैं और वे जो हैं उसी तरह एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब साझेदार गहन मिलन के दौर में रहते हैं और वे मौखिक, भावनात्मक और शारीरिक कृत्यों के माध्यम से एक दूसरे की पुष्टि करते हैं और गहराई से एकजुट महसूस करना शुरू करते हैं। जब पार्टनर एक जैसा महसूस करने लगते हैं और साथ ही वे दोनों भावनात्मक और मानसिक रूप से काफी स्थिर होते हैं, फिर एक क्षण आता है जब वे शायद एक दूसरे से कहते हैं, हमें यह मिल गया। हमारी एक दूसरे के प्रति जीवन भर की पारस्परिक प्रतिबद्धता है। हमें यह मिल गया। हमारी एक दूसरे के प्रति जीवन भर की पारस्परिक प्रतिबद्धता है। हाँ, फिर एक क्षण आता है जब वे एक दूसरे से कह सकते हैं, हमारे पास यह है, हमारे पास एक दूसरे के लिए आजीवन पारस्परिक इच्छा है। हमारे बच्चे हैं, हम परिवार हैं, हम अतीत, वर्तमान और भविष्य एक में हैं। अब तक तो सब ठीक है। प्यार यहाँ है। हम एक दूसरे की पूजा करते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। शब्दों से, एक नज़र से और कामुक नज़र से। मुस्कुराहट और संक्रामक हंसी, शारीरिक और आध्यात्मिक उपस्थिति, शरीर को छूने के साथ एक दूसरे को करीब महसूस करता है। शारीरिक और मानसिक रूप से नग्न, नग्न त्वचा, कामुक आनंद, कोमल और कच्ची कामुकता, यह सब हम सोच सकते हैं। अधिकांश लोग संस्कृति, देश जहां वे रहते हैं और सामाजिक संबद्धता की परवाह किए बिना मुख्य रूप से उस व्यक्ति के साथ एक लंबे अधिमानता आजीवन रिश्ते का अनुभव करना चाहते हैं जिससे वे प्यार करते हैं। जब वे प्यार में पड़ रहे थे तब के मजबूत अनुभव के आधार पर वे वर्षों की कड़ी मेहनत और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ठोस चट्टान पर खड़े हैं। और वर्षों की कड़ी मेहनत और चुनौतियां आती है। वे हमेशा आते हैं। रिश्ते में वर्षों की कड़ी मेहनत और चुनौतियां। लोग थक कर चूर हो जाते हैं। लोग बदल जाते हैं। उनकी प्राथमिकताएं और प्राथमिकताएं बदल जाती है। भावनाएं बदल जाती है। सेहत में बदलाव हो सकता है। मन बदल जाता है। वर्षों तक कुछ भी एक जैसा नहीं रहता।
पुरुष या स्त्री कोई स्थिर वस्तु नहीं है। हम विकसित होते हैं, हम बौद्धिक और भावनात्मक रूप से बदलते हैं। मैं वह आदमी नहीं हूँ जो कल था। आप वह महिला नहीं है जो आप 1 साल पहले थी। जीवन सदैव परिवर्तन की सतत प्रक्रिया में रहता है। आप कभी भी उसी पानी में नहीं उतर सकते जिसमें आप एक क्षण पहले निकले थे। आप यह सोचने लगे हैं कि सेक्स उबाऊ है क्योंकि उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। उनके साथ लगभग हर जोड़े को इस अनुभव से गुजरना पड़ता है। यहीं से रिश्ते की गुणवत्ता का पता चलता है। और वास्तव में रिश्ते की गुणवत्ता क्या है? रिश्ते की गुणवत्ता इस बात से पता चलती है कि पार्टनर किस तरह से एक साथ बात करते हैं और आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। रिश्ते की गुणवत्ता इस बात से पता चलती है कि पार्टनर किस तरह चुनौतियों से निपटते हैं और जब रिश्ते में समर्थन देना और निवेश करना महत्वपूर्ण होता है तो एक दूसरे की सफलतापूर्वक मदद करते हैं। कोई भी पूर्ण नहीं है और अधिकांश लोग यह भी स्वीकार करते हैं कि वे पूर्ण नहीं हैं जब उनके पास इस पर थोड़ा सोचने का समय होता है। सच्चाई का क्षण वह होता है जब दंपति गहरी चुनौतियों में डूब जाते हैं और उन्हें एक व्यवहार्य समाधान निकालना होता है। एक रिश्ते में जीवन वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह बहुत कुछ वापस भी देता है जब वापस देने का समय आता है। दोनों पक्षों में पीछे जाकर चीजों को ठीक करने की कोशिश करने और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए एक दूसरे की मदद करने की इच्छा होनी चाहिए। दो इंसानों के बीच रिश्ते में लगभग सब कुछ तय किया जा सकता है अगर बुनियादी स्थितियां और इच्छा मौजूद हो। लेकिन क्या होगा अगर रिश्ते में कोई सेक्स न हो? क्या जोड़ा जीवित रह सकता है? किसी रिश्ते के लिए एक बुनियादी नियम है। मान लीजिए कि एक ऐसा रिश्ता जहां एक महिला और एक पुरुष शामिल होते हैं। कामुकता है। शुरुआत में बहुत अधिक कामुकता, बहुत अधिक सेक्स। फिर बाद में बच्चे अधिक से अधिक ध्यान और ऊर्जा की मांग करते हैं। वहाँ सेक्स कम होता है, हालांकि अभी भी सेक्स होता है। सेक्स को जोड़े के अंतरंग जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। यदि नहीं, तो जोड़ा और रिश्ता गंभीर खतरे में है। ऐसा क्यों है? मनुष्य अत्यधिक जटिल प्राणी है। हम जैसा कि सभी जानते हैं, सबसे बुरे में भी सक्षम है और सबसे अच्छे भी। एक रिश्ते में यह सच्चाई कम से कम उतनी ही बार दिखाई देती है जितनी बार अन्यत्र। कभी कभी हम आलसी हो जाते हैं, हम ऊब जाते हैं, और कभी कभी हमेशा नहीं, हम बिना किसी जुड़ाव के संभोग तक पहुंचते हैं, और यह कभी कभी एक आपदा होती है। अन्य लोग बहुत अधिक धोखे के कारण सेक्स नहीं कर पाते। दूसरों के पास चिकित्सीय कारण होते हैं, जबकि कुछ लोग सेक्स इसलिए करते हैं क्योंकि यह उबाऊ और संतोषजनक नहीं होता है। शादी या रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ सेक्स न करने के लिए लोगों के पास चाहे जो भी बहाना हो, जब पार्टनर को सेक्स की जरूरत हो, कोई बहाना नहीं है। लगभग कोई बहाना नहीं। यदि महिला संभोग सुख तक पहुंचती है, तो क्लिटोरल उत्तेजना कभी-कभी आवश्यक होती है। इससे रिश्ते में दिक्कत आ सकती है। कई महिलाओं को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वे ऑर्गेज्म डिस्फंक्शन का शिकार हो सकती हैं। वे अपने शरीर के बारे में इतना नहीं जानते कि यह समझ सके कि शायद उन्हें सेक्स के दौरान क्लिटोरल उत्तेजना की आवश्यकता होती है। लेकिन यह कोई समस्या नहीं है। एक उदाहरण की कल्पना करें, एक जोड़ा जो 20 या 30 वर्षों से एक साथ रह रहा है। उनके बच्चे हैं जो अब बड़े हो गए हैं और अपने माता-पिता के लाभ के लिए पोते-पोतियां पैदा करना शुरू कर रहे हैं, जो बाद में दादी और दादा बन जाते हैं। वह बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। वे दादा-दादी की भूमिका में आ जाते हैं और इसका आनंद लेते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से वे उस चीज को छोड़ना शुरू कर देते हैं
जो पहले उनके रिश्ते में बहुत महत्वपूर्ण थी, कामुकता, कोमलता और सेक्स। इसके कई अच्छे कारण हो सकते हैं, शारीरिक या मानसिक कुछ भी। इसलिए जिस पार्टनर को अब सेक्स की इच्छा महसूस न हो, वह खुद को जाने दे। जब सवाल उठता है, तो अंगूठा नीचे कर लें, क्या हमें आज रात एक दूसरे के करीब रहना चाहिए? क्या हम फिर से एक साथ हो सकते हैं? पिछले काफी समय हो गया है। और एक साथी के लिए एक अधीर हरकत, शारीरिक हाव भाव है, जो उस साथी के सावधानीपूर्वक प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, जो सेक्स को मिस करता है। मुझे लगता है कि जो किया जाना चाहिए वह स्पष्ट है। सेक्स के बिना रिश्ता स्वस्थ तरीके से नहीं रह सकता। जिस साथी को सेक्स की लालसा महसूस नहीं होती है, उसे दूसरे की जरूरतों को देखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे दूसरे को दूसरे और उसकी यौन जरूरत की कमी को एक वास्तविक मुद्दे के रूप में देखने की आदत हो गई है। यौन वासना की इस कमी को जोड़े के जीवन पर पूरी तरह से नकारात्मक प्रभाव डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो फिर वे क्या कर सकते हैं? खैर, यह उतना जटिल नहीं है। अस्तित्व में हर जगह की तरह यह देने और लेने के बारे में है। रोजमर्रा की जिंदगी में पारस्परिकता और सम्मान की विशेषता वाला एक संतुलन और अभ्यास होना चाहिए। यदि कोई पुरुष सोचता है कि उसकी महिला को भेदक सेक्स के माध्यम से योनि से चरमोत्कर्ष प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए, तो उसे कम से कम इस मामले में अधिक यथार्थवादी और सटीक दृष्टिकोण वाला पुरुष बनने के लिए खुद को शिक्षित करना चाहिए। जिस महिला को अब रिश्ते में सेक्स की जरूरत महसूस नहीं होती, उसे इस मामले पर गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या यह इस लायक है? क्या जोड़े की सेक्स लाइफ को छोड़ देना उचित है? क्या जीत है और क्या हार है? क्या ऐसा हो सकता है कि रिश्ते में सेक्स एक महत्वपूर्ण बंधन है? अच्छा सेक्स पार्टनर को एक दूसरे के करीब महसूस कराता है। अच्छा सेक्स कई चीजों की भरपाई कर सकता है जो रिश्ते में सही नहीं है। इस कारण से किसी रिश्ते में पुरुष के लिए एक प्राथमिक कार्य और चुनौती महिला संभोग सुख को महत्व देना सीखना होना चाहिए। रिश्ते में प्रत्येक पुरुष को स्पष्ट रूप से जागरूक होना चाहिए और क्लिटोरल उत्तेजना का अभ्यास करना सीखना चाहिए। अपनी उंगली का उपयोग करें, वाद्य यंत्र बजाएं और इसे ठीक से ट्यून करें ताकि आपका रिश्ता जीवित और विकसित होता रहे।